बिहार में बुरी तरह से हारने के बाद चारों ओर राहुल गांधी और कांग्रेस की थू थू हो रही है। बातें होने लगी हैं कि राहुल गांधी जिस भी पार्टी के साथ जुड़ते हैं उसका बंटा धार करवा देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और दावा तैर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या है शहजादे का असली रिपोर्ट कार्ड? चलिए इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। शहजादे राहुल 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। 2007 में उनको कांग्रेस महासचिव बनाया गया। धीरे धीरे पार्टी में उनकी पकड़ बनी और फिर 2013 उन्हें कांग्रेस उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने 2014 में उन्हें लोकसभा चुनाव मुख्य चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद भी वो 2017 से 2019 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 2019 में भी कांग्रेस ने उनके चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार शहजादे अपनी अमेठी की सीट भी हार बैठे। इसके बाद उन्होंने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा की। इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया। राहुल गांधी शुरू से कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उन्हें वंशवाद और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों का बोझ झेलना पड़ा। अक्सर लोग 2007 से राहुल गांधी की हारें गिनते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी की वास्तविक चुनावी भूमिका 2014 से शुरू हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस की कमान पूरी तरह संभाली। लोकसभा में राहुल गांधी को लगातार 3 बड़ी हार का सामना करना पड़ा, यानी 2014, 2019 और 2024 में। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा गलत जानकारी फैलाई जा रही है, यानी गांधी 95 चुनाव हारे हैं। दरअसल राहुल की सक्रिय भूमिका के दौरान कांग्रेस 3 लोकसभा और कुछ ही विधानसभा चुनाव लड़ी है, जिसमें से उन्होंने कुछ चुनाव हारे हैं और कुछ चुनाव कांग्रेस ने अपने दम पर जीते हैं। वहीं 7 चुनाव गठबंधन के जरिए जीते, यानी राहुल गांधी के दौर में कांग्रेस की हार का प्रतिशत लगभग 80% है। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आंध्र प्रदेश में तीनों चुनाव में हार, गुजरात में 2017-2022 में हार, हरियाणा में लगातार 3 हार, यूपी में लगातार 4 विधानसभा चुनाव हार, केरल में 2016 और 2021 में हार, दिल्ली में 2015, 2020 और 2025 में हार, महाराष्ट्र में 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 3 हार। गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में बड़ी पार्टियां बनने के बाद भी सरकार नहीं बन पाई। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का ही मुंह देखना पड़ा। कुल मिलाकर देश में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती गई। हालांकि इस बीच कांग्रेस को इक्का दुक्का जीत भी मिली, जैसे 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 2022 में हिमाचल में, 2023 में कर्नाटक और तेलंगाना में। 2024 के बाद राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीदें। हालांकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में गठबंधन जीत जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस वहां जूनियर पार्टनर रही। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए ये आंकड़ा बेहद ही शर्मनाक है। तो क्या राहुल गांधी रणनीति बदलेंगे या फिर विपक्ष पर ही अपनी हार का ठीकरा फोड़ते रहेंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।